एक तरफ पूरा विश्व आज नव वर्ष की लोगों को बधाइयां दे रहा है, नव वर्ष मना रहा है, उसी तरह दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची के अलवर टेका चौक पर कुछ लोग निकले हैं और नव वर्ष का विरोध कर रहे हैं। हम बातचीत कर लेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ, क्यों, पहले अपना परिचय बता दीजिए, उसके बाद बताइए कि क्यों विरोध कर रहे हैं। जी, हम हो गए अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा नाम ब्रजेश सिंह हो गया और यह 1 जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर में काले शिक्षा पद्धति का विरोध हम लोग 9 साल से कर रहे हैं। साथ ही हम लोग हमारे भारत के लिए जो मारे गए हमारे पूर्वज धर्म संस्कृति रक्षा में 8 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे, उनके आत्म शांति के लिए हवन पूजन का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं और यह 9वां साल है अखंड भारत के द्वारा। और इसमें हम लोग छोटे मोटे जागरण, जन जागरण, पोस्टर, पंपलेट, फ्लेक्स के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं कि हम जब तक भारतीय संस्कृति संस्कार को आगे नहीं करेंगे तब तक उनके भाषा में उनका एक छुपा हुआ एजेंडा रहता है और भाषा से वह अपनी संस्कृति परोसते हैं और संस्कृति में छुपा हुआ एजेंडा हिंदू समाज को ईसाईयत के तरफ ले जा रहा है। वो ईसाई बनाते हैं और हिंदू जब धर्मांतरित हो जाते हैं, जब उनका धर्मांतरण होता है तो ईसाईयत से धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की ओर ले जाते हैं। और जो भाई हमारे देश, धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार के लिए जीते हैं, मरते हैं, वह व्यक्ति एक दिन हमारा देश का दुश्मन हो जा रहा है। जैसे कि जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, वह कभी न कभी हिंदू माता पिता के हिंदू बच्चे थे और इस देश, इस धर्म, इस संस्कृति के लिए अपना जान देते थे। आज जब उनका धर्मांतरण हुआ और वो मुसलमान बन गए तो देखिए हमारे देश के झंडा को जलाया जा रहा है, हमारे संस्कृति संस्कार को मिटाया जा रहा है, हिंदुओं का हत्या किया जा रहा है और हमारे राम कृष्ण जितने भी देवी देवता हैं उनका अनादर किया जा रहा है, उन्हें मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि उनकी संस्कृति का प्रथम दिन ही हम क्यों नहीं विरोध करें, क्यों नहीं हम इस दिन को भारतीय संस्कृति रक्षा दिवस के रूप में मनाएं और अपनी संस्कृति को प्रबल और सबल बनाए, इतना मजबूत बनाए कि भारत जिस तरह विश्व गुरु था उस तरह पुनः भारत विश्व गुरु बने और जितने मत मजहब हैं वह सनातन के विशालता में आके खो जाए, उसके गोद में आके सिमट जाए, क्योंकि सत्य ही सनातन है, सनातन में ही जीवनीय शक्ति है, सनातन ही कर्ण से लेके ब्रह्म तक का जो पैमाना है, जो रूप है, जो स्वरूप है। एक दिन का विरोध प्रदर्शन करने से लगता है कि लोग जागेंगे, क्योंकि इतना सरकार को भी आपको बदलना होगा, सरकार को कैलेंडर बदलना होगा, तब जाके इस तरह का चीज आएगा। तो क्या लगता हो सकता है एक दिन का विरोध प्रदर्शन से? जी, आप किसी भी संघर्ष, बदलाव या आज़ादी की जब बात करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो चंद लोग ही आगे बढ़ते हैं। जैसे महाराणा प्रताप जब थे, सारे लोग गुलाम हो चुके थे, एक महाराणा प्रताप आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़े और मुगलों को रोका उन्होंने। नतीजा यह हुआ कि हम लोग आज भी हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू समाज का पुण्य जो मिटाने का इस्लाम का जो सपना था, वहाँ महाराणा प्रताप ने अपने तलवार और अपने भाला से उन्हें खंड कर दिया। वही हाल शिवाजी का हुआ। शिवाजी ने क्या कहा कि मैं रोकूंगा मुगलों को। बहुत विपरीत परिस्थिति था, शिवाजी चंद लोग लेकर के आगे बढ़े। हुआ क्या, पूरे राजे रजवाड़े बड़े बड़े सेना शिवाजी के विरुद्ध में हमला करते थे, लेकिन 2 से 4, 4 से 8 शिवाजी के पिता भी मुगल के अधीन काम करते थे। सोचिए कितना विपरीत परिस्थिति में उन्होंने लड़ना शुरू किया और एक दिन भारत का 70 से 80% भूभाग पर उनका कब्जा हुआ शिवाजी का। उन्होंने भारत में भारतीयता को स्थापित किया, सनातन को स्थापित किया, सनातनी गौरव, सनातनी वैभव को उन्होंने स्थापित किया। और आज यही कारण है कि शिवाजी को हम लोग पूजते हैं, महाराणा प्रताप को पूजते हैं, भगवान बिरसा को पूजते हैं, जो आदिवासी होकर के गाँव गृहस्थी करने वाला एक छोटा सा बच्चा एक आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा जनसैलाब उसके साथ जुड़ता है कि अंग्रेजों को यहाँ भागना पड़ता है। बाद में उन्हें छल पूर्वक अंग्रेजों ने हत्या किया। और क्या कहेंगे, जिस तरह से रात में आपने देखा होगा कि विभिन्न होटलों में जश्न का माहौल मनाया गया, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ। आज सुबह से ही लोग आध्यात्म की ओर भी दिखे, मंदिरों की ओर भी जा रहे थे।
गिरजाघर जा रहे थे, मस्जिद जा रहे थे लोग, जो नया साल इसको मान रहे वो अपने अपने स्तर पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे लगता है कि विरोधी करना चाहिए? जी, देखिए, हमने जैसे पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इनके धर्म में, इनके फेस्टिवल में क्या होता है कि उनका कहीं ना कहीं धर्मांतरण का छुपा हुआ एजेंडा होता है। उसे जब हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारी बातें सामने आती है, और उस बातों पर हम ध्यान देंगे। तो अब क्या हो रहा है, आपका जो सवाल था कि पूजा हो रहा है मंदिरों में, तो हमने 12:01 में जो फेस्टिवल होता है, हमने देखा ईसाई घर में बत्ती लगे हुए थे, पटाखे फूट रहे थे, लेकिन आज सुबह हिंदू भी पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा अंतर आया, हमने 9 साल से आवाज़ उठा रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा है कि हिंदू अब समझ रहे हैं कि मेरा फेस्टिवल नहीं है। हाँ, समय है, छुट्टी रहता है, लोग पूजा पाठ कर लेते हैं या कहीं घूमने चल जाते हैं, लेकिन अब उसको अपना उत्सव, अपनी संस्कृति का हिस्सा हिंदू समाज नहीं मान रहा है। 20% लोग बचे हैं। बहुत जल्दी आप लोग का सहयोग होगा, मीडिया का सहयोग होगा, तो हम लोग उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। और इसके काउंटर में हम लोग भी गाने निकलवाएंगे, और तरह तरह के जो भी षड्यंत्र प्रपंच द्वारा जो अपने संस्कृति को स्थापित करते हैं, हम लोग भी मिटाने के लिए उसी तरह वही तौर तरीका अपना करके भारत में भारतीयता को स्थापित करेंगे। और इनके ग्रेगोरियन कैलेंडर में काले शिक्षा पद्धति को एक दिन हम लोग खत्म करेंगे। मीडिया का सहयोग, प्रबुद्ध व्यक्तियों का सहयोग चाहिए, और हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं, बड़े नेताओं के झोरा ढोने से कोई नेता नहीं बनता है। आप भारत की संस्कृति लड़ाई में, सांस्कृतिक आज़ादी में सहयोगी बने, सहभागी बने, और देखें हम भारत को भारतीय रूप से स्थापित करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को सनातनी मय बनाएंगे। और मीडिया बंधुओं से योगदान है कि आप लोगों ने आज़ादी में भी, आज़ादी की जब लड़ाई हुए तो बड़े बड़े मीडिया पत्रकार को मारा जाता था, लेकिन हमारे मीडिया वाले भाई ने कभी रुका नहीं, उनका कलम चलता रहा, और एक दिन हमें आज़ादी मिली। उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने भूभाग से आज़ादी लिया है, उसी तरह हमें सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए। भारत अभी सांस्कृतिक रूप से आज़ाद नहीं है। जय श्री राम, जय भारत। आप कह सकते हैं कि अखंड भारत के द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो नववर्ष आज लोग मना रहे हैं वह हिंदू संस्कृति के हिसाब से नहीं है, हिंदू संस्कृति में नहीं है, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप इसको नववर्ष के रूप में ना मनाएं, बल्कि आज छुट्टी का दिन है, घूमें फिरें, मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, लेकिन नया नववर्ष के रूप में ना मनाएं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।